तो मेरे पास दो है। एक जो आज मैंने रास्ते में लिखी क्योंकि मेरे भाई से बात हो रही थी, उसका हिंदी का एग्ज़ाम था। एक उस पोएम पढ़ रहा था और वही पूछ रहा था कि कवि का तात्पर्य क्या है। सो उसी पे लिखा है कि क्यों कविता बेमतलब नहीं हो सकती, एक रास्ते का आम पत्थर नहीं हो सकती, क्यों ये बिन पैर सर राहू नहीं हो सकती, क्यों ज़रूरी है कि हर बार इसमें कोई मायने निचोड़े जाए, क्यों इसमें कोई सबक, कोई फासला, एक याद निकाली जाए, क्यों कविता यूं ही गिरा हुआ रुमाल नहीं हो सकती जिसे वहीं सड़क पर छोड़कर आगे बढ़ा जाए, क्यों उसे धो पोंछ कर गानों और तरानों में बदला जाए, क्यों कविता बिन साज एक तराना नहीं हो सकती, एक ठहरी हुई सांस नहीं हो सकती, आखिर क्यों लफ्ज़ों का मोहताज होना ज़रूरी है, शब्दों का एक दूसरे से गले मिलना ज़रूरी है, उसे किताबों में उतार कर बंद करना क्यों ज़रूरी है, आखिर सब पूछते हैं कि कविता क्या है, क्यों कविता सिर्फ तुम नहीं हो सकती, बेमतलब, बेघर, बेकरार, क्यों कविता सिर्फ मैं नहीं हो सकती। थैंक यू। और दूसरी मैंने तब लिखी थी जब मेरा घर से जाने का वक्त आ गया था। तो देखो, तुम अब घर जैसे लगते हो, सुबह की चाय की पहली घूंट जैसे हर दिन की शुरुआत लगते हो, शाम को जब वापस आओ तो खामोशी में मिलते हो, फ्रिज में आधी खाली मिठाई के डब्बे में एक पूरी काजू की बर्फी लगते हो। देखो, कॉर्नर में सोफे पे कुशन जैसे बिखरे हुए कॉर्नर में रुई की तरह मुझे समेटते हो। देखो, तुम बस घर जैसे लगते हो। पर अखबार के सिलवटों के बीच एक इश्तिहार जैसे, बेरंग स्याही के बीच रंगों जैसे, तुम भी अब कहीं गुम हो। और यूँ पलटते पलटते हमारी कहानी जो अब पुरानी खबर हो गई और जो छुट्टियाँ अब ख़त्म हो गई है, मेरा शायद घर से जाने का वक्त आ गया है। देखो, तुम अब भी घर जैसे लगते हो और शायद लौटूंगे किसी दिन, पर इस बार किराएदार बनकर। थैंक यू।